राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बकरीद की। बकरीद को लेकर एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय में माहौल उत्सव भरा है, तो वहीं दूसरी तरफ बकरीद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि हर साल बकरीद में कुछ कट्टरपंथ हिंदुओं को उकसाने के लिए गायों की कुर्बानी देते हैं और इस कुर्बानी की संख्या अच्छी खासी होती है, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से निर्देश और तमाम संगठन की ओर से चेतावनी आ रही है। तो क्या कुछ माहौल है यूपी में बकरीद को लेकर, बताएंगे आपको विस्तार से। सीएम योगी की कट्टरपंथियों को सीधी चेतावनी। सबसे पहले बात करें सीएम योगी की। सीएम योगी ने बकरीद को देखते हुए निर्देश जारी किया है। दरअसल गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व योग दिवस के 11वें संस्करण को वृहद रूप से मनाने की व्यापक तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। जिले के मुख्य कार्यक्रम के लिए बड़े और बेहतरीन स्थल को जल्द से जल्द चिन्हित कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारी की जानकारी ली। सीएम योगी ने कहा कि 7 जून को बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रहे रोक को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि त्योहार पर साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था के साथ ही कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नमाज परंपरागत स्थलों पर ही हो, सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति ना हो। उन्होंने कहा कि हर पर्व त्योहार पर आस्था का सम्मान हो, लेकिन नई परंपरा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने बकरीद पर शांति बनाए रखने और तय इलाकों में कुर्बानी देने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी चेतावनी हाल ही में दी थी कि अगर गाय कटी तो बख्शा नहीं जाएगा। बकरीद को लेकर यूपी में मंत्री राजेश्वर सिंह का बड़ा बयान। अब बात करें यूपी के मंत्री राजेश्वर सिंह की, जिन्होंने बकरीद को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह ने बड़ा बयान दिया। गुरुवार को कुशीनगर में उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधित पशु काटे गए तो मुसलमान भी कटेंगे और कुशीनगर में खून की धारा बह जाएगी। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने कुर्बानी सार्वजनिक जगह पर ना देने और प्रतिबंधित पशुओं का वध ना करने का निर्देश जारी किया है। एक सभा में राजेश्वर सिंह ने कहा, हम सभी को महाराज जी के जन्मदिन पर संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी है उसे कटने नहीं देना है। प्रतिबंधित पशु है, गाय माता है और गाय माता की हमें रक्षा करनी चाहिए। गाय, बछड़े, ऊंट आदि किसी भी बड़े पशु को हम नहीं कटने देंगे। मुसलमानों को हम गाय नहीं काटने देंगे। अगर प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे और कुशीनगर में खून की धारा बह जाएगी। सुनिए और क्या कुछ कहा मंत्री ने। त्योहार आ रहा है बकरीद, हम सभी को यहाँ संकल्प लेना है। परम पूज्य महाराज जी के तत्वाधान में, महाराज जी के जन्मदिन पर इस पवित्र भारत माता की गोद में, पवित्र मंदिर में हम सभी लोगों को संकल्प लेना है कि कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है किसी भी रूप में हम कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में नहीं कटने देंगे। आप पूछेंगे प्रतिबंधित पशु कौन कौन है, तो हम सभी की मां गौ माता, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसकी रक्षा हम लोग को करना है। गाय नहीं कटेगी, बछड़े नहीं कटेंगे, ऊंट नहीं कटेंगे, बड़े पशु नहीं कटेंगे। यह प्रण और प्रतिष्ठा हम लोगों को यहीं से लेना है। आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को हाथ उठा करके शपथ लेना है, किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु
मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे और ये प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से मुसलमान कटेंगे और खून की धारा कुशीनगर में बहुत तस्वीर करेंगे। यह शपथ हम सभी लोगों को लेना है। आज पूज्य महाराज जी का यह जो जन्मदिन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस प्रतिज्ञा को मंत्री के इस बयान ने मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा दिया है, जिसके बाद पुलिस की तैनाती भी बड़ी संख्या में कर दी गई है। बकरीद से पहले बागपत के रावण और बड़ा गांव में हुआ ऐलान। बागपत में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। दरअसल बकरीद से पहले बागपत का रावण और बड़ा गांव चर्चा में है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप ने यहाँ बड़ा ऐलान करते हुए दो टूक कहा है कि गांवों में कुर्बानी नहीं होगी, चाहे जो हो जाए। विहिप नेता आकाश त्यागी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये गांव आस्था का केंद्र है। यहाँ मां मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है और जैन समाज का तीर्थकर मंदिर भी मौजूद है। ऐसे धार्मिक स्थल के बीच ईद की कुर्बानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इनपुट मिले हैं कि गांव में कुर्बानी की योजना है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो सीधे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और कानूनी कार्यवाही कराएंगे। इतना ही नहीं, विहिप ने तर्क दिया कि जब हिंदू इको फ्रेंडली अपने त्योहार मना सकता है तो मुस्लिम समाज भी बकरीद को इको फ्रेंडली क्यों नहीं बना सकता। उन्होंने अपील की कि बकरीद पर मिठाई, दूध और खीर के साथ भाईचारे का जश्न मनाए, कटान नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज भी साथ खड़ा मिलेगा, लेकिन पशु की कुर्बानी किसी हाल में नहीं होने दी जाएगी। इसी कड़ी में आरएसएस की ओर से भी बयान सामने आया है। दरअसल बकरा ईद पर पशुओं की कुर्बानी का विरोध करने वालों को संघ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मंजाहिर खान रुहेला ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो लोग पशु क्रूरता के नाम पर ईद पर होने वाली पशुओं की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं, ये उनका निजी बयान हो सकता है। संघ या सरकार इसके विरोध में नहीं है। कुर्बानी जैसे होती रही है वैसे ही होगी। कुर्बानी को लेकर देश में सियासत तेज होने लगी है। इसी बीच आरएसएस नेता ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, इसे लेकर कोई विवाद देश के अंदर नहीं है। जिसकी जो आस्था है वो उसका पालन करता रहेगा, और जो लोग इसका विरोध और पशु क्रूरता की बात कर रहे हैं तो वो बकरा ईद पर ही क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो पूरे साल आंदोलन करना चाहिए और बीफ निर्यात के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मंजाहिर खान रुहेला ने बकरा ईद पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से कुर्बानी के विरोध किए जाने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के विरोध में संघ या सरकार नहीं है। इसका विरोध करने वाले लोगों को ये निजी बयान हो सकता है। मजाहिर खान ने बताया कि उन्हें बीफ निर्यात करने वाले बड़े बूचड़ खानों के खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए। अगर पशु क्रूरता की बात है तो पूरे देश में बीफ एक्सपोर्ट के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और अगर समाज इसे रोकना चाहता है तो सरकार को बीफ निर्यात पर रोक लगानी पड़ेगी, और इसमें सरकार को कितना ही आर्थिक नुकसान क्यों ना हो जाए। बकरा ईद पर उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो जैसे कुर्बानी करते हैं वैसे ही करें और भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और मास्क को ढक कर ले जाएं, खून नालियों में ना बहाएं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि जो लोग बकरा ईद पर पशुओं की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं वो अपने नाम के लिए ऐसा कर रहे हैं। बकरीद से पहले बिहार में विवाद। न केवल यूपी में बल्कि बकरीद को लेकर बिहार में भी विवाद देखने को मिल रहा है। बिहार के छपरा जिले में बकरीद के त्योहार से पहले एक बड़ा विवाद उत्पन्न खड़ा हो गया। दरअसल सैयद हुसैन नामक एक युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भारत को इस्लामी देश बताया, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और विभिन्न समुदाय में आक्रोश फैल गया। युवक ने लिखा कि कल इस्लामिक देश भारत में ईद उल अजहा मनाई जाएगी और इसके बाद लोगों को बधाई दी। ये पोस्ट वायरल होते ही स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए छपरा के एसएसपी कुमार आशीष ने तुरंत संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को जांच के आदेश दिए। एसएसपी ने कहा कि ऐसे किसी भी भड़काऊ पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपी सैयद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल ने युवक की फेसबुक प्रोफाइल और पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। बकरीद जैसे संवेदनशील मौके को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। छपरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों से भी अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यानी कुल मिलाकर बकरीद को लेकर एक तरफ जश्न है तो वहीं दूसरी तरफ माहौल गरमाया हुआ है। अब कैसा माहौल आगे रहेगा ये तो मुस्लिम समुदाय पर ही निर्भर रहता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।